मीडिया 9 न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, हमारे साथ है पनवेल के माजी खासदार और रामशेठ ठाकुर विचार मंच के फाउंडर रामशेठ ठाकुर जी। किसान रहता है उसको खेती कैसा करना वो सिखाना है। छोटा सा प्रश्न, अभी विपक्ष को किस प्रकार से आप देखते हैं? रामशेठ ठाकुर एक व्यक्ति ऐसा है जिसको अजात शत्रु बोलते हैं। मैं बोलता हूँ अगर कोई भी आगे बताएगा कि वो इससे ज्यादा काम किया है तो हम विजिट करने को तैयार। विधानसभा में उसने जो काम किया उसका फायदा जो है वो उसको नहीं मिलता गया। प्रशांत जी, आपके मोटिवेटर कौन है? तो उनका पहला या एकमेवा नाम रहता है मेरे पिताजी रामशेठ ठाकुर जी। कलेक्टर ऑफिस में जो कुछ काम पत्र भरना, देना, निशानी जो करते हैं ना, तो उसमें वो इंटरेस्ट रहता है। ये आपके क्षेत्र में ऐसी कौन कौन सी समस्या आपको लगती है? एक तो बात है, आप बोलते हो पीने का पानी का, पीने का पानी का शॉर्टेज होता है, हम जानते हैं। प्रशांत ठाकुर ने इसके लिए बहुत सारे 4-6 मीटिंग को ले लिया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस इलेक्शन विशेष कार्यक्रम में, सवाल मीडिया 9 के इलेक्शन स्पेशल एडिशन में। आज हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। जी हाँ, हमारे साथ है पनवेल के माजी खासदार और रामशेठ ठाकुर विचार मंच के फाउंडर रामशेठ ठाकुर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मीडिया 9 के इस विशेष एडिशन में, जिसका नाम है सवाल मीडिया 9 का। नमस्कार। नमस्कार सर, चुनाव आ रहे हैं और चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, सब जगह चुनाव का माहौल है और इस बार आपके सुपुत्र श्री प्रशांत जी ठाकुर, इन्हें चुनाव लड़ने के लिए बतौर उम्मीदवार आपने खड़ा किया है, भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है। तो क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से तैयारियां चल रही है और किस प्रकार से आप चुनाव के मुद्दों को लेकर इस बार मैदान में उतरे हैं? धन्यवाद मीडिया 9 के लिए। आप मुझे इसके बारे में कुछ सवाल पूछते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं। प्रशांत ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके तैयारी के बारे में। 188 पनवेल विधानसभा मतदार संघ का चुनाव होने जा रहा है। पूरे महाराष्ट्र में एक साथ चुनाव होने जा रहा है। 20 तारीख को वोटिंग होने वाले हैं और इसके लिए प्रशांत ठाकुर बीजेपी के उम्मीदवार करके आज पूरी तैयारी में है। सचमुच देखे जाए तो आपने जो सवाल पूछा कि प्रशांत ठाकुर जो है इसके उम्मीदवारी के लिए कैसे तैयार हो गया, क्या हो गया, तो पहली बात ऐसा है कि प्रशांत ठाकुर के लिए बीजेपी ने फर्स्ट लिस्ट में उनका नाम सजेस्ट कर दिया। मतलब उनका नाम जो है ना वो इस इलेक्शन लड़ने के पहले से हो गया, जो कि मावल लोकसभा का सीट हो गया। उसके लिए मावल के लिए बीजेपी की तरफ से उसको पूरा 6 विधानसभा मतदार संघ के लिए इंचार्ज बना दिया गया। तो इसका मतलब ऐसा है कि वो एक मतदार संघ का नहीं लेकिन 6 मतदार संघ का पूरा वो मतलब जानकार है, जिसको लोग चाहते हैं। ऐसा है होने के कारण और उस पूरे 6 एरिया में, मावल के पूरे लोकसभा मतदार संघ के एरिया में वो काम कर रहा है। इसके लिए उसको इधर चुना गया। तो बीजेपी का भी मैं बहुत आभारी हूँ कि बीजेपी पार्टी ने प्रशांत ठाकुर को ये उम्मीदवार के लिए चुन लिया। किस मुद्दों के ऊपर आप आज इस चुनाव लड़ रहे हैं? कौन कौन से मुद्दे आपने जनता के सामने रखे हैं? एक बात तो ऐसा है कि बीजेपी ने प्रशांत ठाकुर को उम्मीदवार क्यों दी? एक कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे उम्मीदवार के लिए तैयार होते हैं। जी, तो पहली बात है कि बीजेपी की विचारधारा पूरी मानता है। एक बात है जो बीजेपी की विचारधारा है कि प्रथम राष्ट्र, बाद में पक्ष और बाद में उम्मीदवार। तो ये धारा का 100% पालन करने वाला अगर कोई उम्मीदवार होगा तो मैं बोलता प्रशांत ठाकुर है और इसके लिए उसको चुनाया गया। अभी कोई भी क्षेत्र ले लो, पहले से कोई भी प्राइमरी इतने होते गए और कुछ हो गए, सीएम इतने हो गए, तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन आज ऐसा नहीं है कि जहाँ कुछ सवाल खड़े नहीं है, जहाँ कोई काम करने का बाकी है। तो ये तो चलते रहने वाली प्रोसीजर है। लेकिन जो प्रोसीजर जिस उम्मीदवार को अपन इलेक्शन के लिए खड़ा करते हैं वहाँ पहले कैसी थी और बाद में कैसी हो गई, ये देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और प्रशांत ठाकुर जिस तरह से इलेक्शन में आ गया, राजकारण में आ गया, तब से उसने पूरी तरह से समाज को सामने नजर रखते हुए काम किया हुआ है। तो कौन सा भी पार्टी से हो दो,
पहला शेतकरी कामगार विजन सरकार पार्टी की तरफ से था, बाद में अपना कांग्रेस के थ्रू था और अभी बीजेपी के था। लेकिन एक ही बात है कि मैं तो 98 में एमपी बना, सीएम AR अब्दुल्ला को चुना डिफीट करके, बाद में 99 में जिनका नाम हम आज एयरपोर्ट को देने जा रहे रिपब्लिक का, उनको डिफीट करके आ गया। उसके बाद में मैं पॉलिटिक्स को हाथ जोड़ दिया। कल बस मेरे को ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं करना, मैं टीचर था, मैं इसको जाने टीचरशिप करना नहीं, लेकिन उसके लिए ज़्यादा इंटरेस्ट लेके मैं काम करूँगा। आप टीचर थे, अभी आपने अपने सुपुत्र को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया राजकारण का। बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। आज जनता जानना चाहती है कि पिछले 5 वर्षों में प्रशांत ठाकुर जी ने ऐसा क्या काम किया कि जिनकी वजह से जनता को उनको चुन के देना चाहिए। मतलब वो जानना चाहते हैं कि क्या क्या ऐसे प्रकल्प, क्या क्या ऐसी चीजें प्रशांत जी ने किए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में रामशेष? ये सवाल उल्टी तरह से आप पूछ सकते हैं कि प्रशांत ठाकुर ने इतना काम कर दिया, अभी क्या काम बाकी है। जी मैं क्या बोलूंगा जी कि प्रशांत ठाकुर ने जो यहाँ के सवाल है, प्रश्न है, देश के लिए जो हितकारक है, ये सब सब्जेक्ट में गाँव में, अपने एरिया में, पूरे जिले में और विधान भवन में, विधानसभा में भी ये सवाल बहुत जोर से उठाई है कि देश के हितकारक में ये है, ये करना चाहिए। उसमें मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये बात है, जो पनवेल न्यू बॉम्बे एरिया का होता है था, उसमें क्या क्या बात है, उसके ऊपर उसने ज्यादा जोर दिया। लेकिन हर काम करते समय उसने सिर्फ शोर मचाने का काम नहीं किया। बिल्कुल, उसमें संवैधानिक तरीके से उसने काम किया है और हर मुद्दा उठाया है। और हमारा भाग्य है, हम बहुत धन्यवाद देंगे हम जहाँ जहाँ गए वहाँ के हमारे नेता लोगों को कि उन्होंने प्रशांत ठाकुर को इज्जत दिया। उनके सवाल छोड़ने के लिए उन्होंने मतलब उनको अच्छा से सहयोग दिया। कांग्रेस में भी मिला हमको वो टाइम सहयोग, सरकार में तो हम अपोजिशन में थे, लेकिन तब भी मिला। और बीजेपी में जाने के बाद भी हमारे फडणवीस साहब जो है, जब हम बीजेपी में गए, क्यों गए, तो पृथ्वीराज चौहान साहब जो सीएम थे महाराष्ट्र के, तो उन्होंने एक टोल नाका खारगर का जो है वो फ्री करो पब्लिक के लिए। नजदीक के 10-20 किलोमीटर में से जाते हैं तो उनको लिए टोल भरना पड़ता है, कामोठा में टोल भरना पड़ता है। तो कामोठा का जो है खारगर का टोल नाका, उसके लिए पनवेल से खारगर जाएगा, वही कॉन्स्टिट्यूशन में टोल भरना पड़ता है, खारगर से तो भरना पड़ता है। मतलब ये नजदीक के एरिया में होने के कारण बहुत सारे विलेजेस उधर है, उनको जाना पड़ता है। तो ये फ्री करो, उन्होंने नहीं करने के बाद उनको मुद्दत दे दिया, कल चला नहीं सर, 1 महीना भर के अंदर ही करो। उन्होंने भी हाँ कर दिया, हमने आंदोलन कर दिया और उसके बाद में उसको बोला 1 महीना पूरी करेंगे। नहीं होने के बाद हमने बता के बोला कि भाई चलो ये तुम नए काम करो जनता का, तो हम पार्टी छोड़ के घर पे बैठेंगे और कोई पार्टी में जाएंगे। तो बाला साहब तुरंत आ गए, उन्होंने बोला अरे तुमको रिजाइन करने का और इधर का जरूरत नहीं, 1 महीने के अंदर हम जरूर हो जाएगा। आखिर आचार संहिता लगने का टाइम आ गया और आचार संहिता लगने के टाइम पर बरोबर हम लोग मुंबई गए, उन्होंने काम नहीं किया करके सब कांग्रेस के हर एक नेता सब ऊपर के महाराष्ट्र अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे या बाकी निरीक्षक वो सब बोलते थे अरे ये चुन के आने वाला तुम्हारा सीट है, इलेक्शन सामने है, इनका सुन लो, इनका करो काम, पब्लिक का काम है। लेकिन नहीं होने के बाद हमने रिजाइन करके सभापति के पास जाके रिजाइन दिया, इधर उधर पार्टी में नहीं दिया। और वही दिन शाम को या कल सुबह दूसरे दिन हमें क्या हो गया कि आचार संहिता भी लग गई और रिजाइन कर दिया। फडणवीस साहब को हम रेलवे शारदा मंदिर है उधर जाके मिले और उन्होंने तो दूर से प्रशांत आ जाओ, चलो तुम्हारी जगह हमारे पास है, उधर इधर नहीं है, तुम उधर मत रहो। तो इस तरह से पार्टी विधान भवन में उसने जो काम किया उसका फायदा जो है वो उसको नहीं मिलता गया काम, मतलब उसके लिए उसके मस्का लगाने के पानी आ गए, खुश हो गए। और प्रशांत ठाकुर या 2009 में एमएलए बना, पहली तो बार 2006 में वो नगराध्यक्ष बना, तो नगर पालिका थी, बाद में 2006 में नगराध्यक्ष बना, 2 मात्रों के इलेक्शन लगा, उसको कांग्रेस से टिकट दिया, कांग्रेस से चुन किया गया। 2013-14 में पृथ्वीराज चौहान नहीं होने के कारण भाजपा में गए, भाजपा से चुन किया गया। 2019 में वास्को के लिए 19 में भी वो चुन किया गया,
अभी 2024 का इतिहास तो आपके सामने आप सब जाते आते हैं, तो क्या होगा आपको मालूम है। हमको तो कॉन्फिडेंस है कि प्रशांत ठाकुर 100% जीत के आएगा। तो इसके लिए मतलब जिस तरह से नेशनल ग्रोथ जो होता है ना, जिस तरह से नेशनल ग्रोथ में प्रशांत ठाकुर को मतलब ये सीट मिलता गया, रामशेर ठाकुर ने उसको आगे लाने का प्रयत्न करने का कुछ भी सवाल नहीं आया। उसका बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। हम जब भी प्रशांत जी को प्रश्न करते हैं कि प्रशांत जी आपके मोटिवेटर कौन है, तो उनका पहला या एकमेवा नाम रहता है मेरे पिताजी रामशेर ठाकुर जी। किस प्रकार से आप उन्हें मोटिवेट करते हैं ताकि वो सक्सेस आज चौथी बार वो खड़े हैं, सक्सेस ही उनके पास है। किस राजकारण में किस प्रकार से आप उन्हें मोटिवेट करते हैं? एक बात होता है जी, जो खेती वाला क्षेत्र रहता है, किसान रहता है, उसको खेती कैसा करना वो सिखाना नहीं पड़ता। उस तरह से मैं टीचर था, 4 साल सर्विस करने के बाद मैं उद्योजक बना। 10,000 का काम लिया, माँ बाप का 5,000 रुपया लोन मतलब वो पेड़ी के ऊपर दागिनों गहना दान करके ले लिया। उससे 10,000 का, 12,000 का, 53,000 का, लाखों का करके करोड़ों का काम करता गया। उसके नज़र के सामने जब हो गया और जैसा ही मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स में आ गया, मतलब MP बन गया, तब से वो MP के लिए मैं खड़ा हुआ। तो पार्टी ऑफिस में जो कुछ काम था, पत्र भरना, ये देना, निशानी बचाना, तो उसमें वो इंटरेस्ट लेता था। उनका उसने कॉलेज के जमाने में बचपन से ही जो 98-99 में उसका बर्थडे है 1974 का। 98 में वो 24 साल का था जी, तो पूरा जवान हुआ था जी, जी। और उसके कारण उसने वो टाइम से उधर से काम करना शुरू कर दिया। तुरंत शेतकरी पार्टी कामगार पार्टी में था, तो उसको पनवेल शहर का यूथ का अध्यक्ष बनाया। बाद में हम लोग कांग्रेस में गए, कांग्रेस पे काम करता बैठा, तो उसको कांग्रेस ने रायगढ़ जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। तो देखो नेशनल ग्रोथ में जो काम करता है ना, उसको पार्टी कौन सा भी हो, शेकाप होने दो, कांग्रेस होने दो या फिर बीजेपी होने दो। तो बीजेपी में जाने के बाद माहौल का उसके ऊपर काम दिया, नॉट ओनली पनवेल का या ऐसा कर दिया। एक देखो एक बात है, जब रामशेर ने बताया, राम ठाकुर ही नहीं था पहला, तो रामशेर ठाकुर जब शेका में था, तब शेका के आगे कांग्रेस, राष्ट्रवादी, ऑल पार्टी को एक साथ आना पड़ता था। जब मैं कांग्रेस में गया, तब ऑल पनवेल का सब पार्टी जो है ना, वो कांग्रेस का अध्यक्ष हो गया। और जब सब पॉलिटिक्स ऐसा हो गया। मतलब एक बात ऐसा है कि यहाँ जो है ना, वो काम करने वालों को जनता जरूर ये देते हैं। ऐसा प्रशांत ठाकुर ने जो काम किया, मैं रिटायर होने के बाद में प्रशांत ठाकुर ने नगराध्यक्ष बना, बाद में 9 का जीता, 2014 का जीता और 19 का भी उसने दिया। जो काम पड़ा, अभी बहुत सारे काम किए, गांव के एरिया के किए, लेकिन जो नेशनल ये आता है ना, महापुर आया था 2005 में, तब भी काफी काम किया। कोरोना आ गया, उसमें भी काम कर दिया। मैं बोलता हूँ अगर कोई भी आके बताएगा कि वो इससे ज्यादा काम किया है, तो हम डिबेट करने को तैयार है। ये महापुर में हमने तो इसमें हम तो हम डिबेट करने को तैयार है। मतलब इतना काम हम करते हैं क्योंकि हम समझते हैं ये भगवान की देन है। जब मैं 5,000 रुपया माँ बाप का पेड़ी से ला के गहना दान कर में आया था, और अगर मेरे पास करोड़ के काम करता हूँ, आज 45 साल हो गए। इसमें 1976 में 76 में मैं काम शुरू कर दिया। तो 76 से वो 24 और 48 साल हो गए। लेकिन 2021 में प्रशांत को बोला, भाई तुम्हारी पॉलिटिक्स पूरा तुम देखो, बिजनेस तुम देखो, कुछ देगा हमेशा स्कूल कॉलेज देखेगा। तो अभी मैं यहाँ से आके 3 साल पूरे हो गए, अभी उसको थोड़ा ध्यान बिजनेस में दे रहा है। पहला नहीं बिल्कुल देते थे, लेकिन मैं जब 2021 में बोला ना, तो 21 से 2-3 साल से वो बिजनेस थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। तो इसके लिए जो खुद के जिंदगी में खुद के उपजत जिसको बोलते हैं ना, जो उपजत के पास बिजनेस की भी है और पॉलिटिक्स की भी है, तो उसको मिलकर पढ़ाने का जरूरत नहीं पड़ा। रामशेर जी, मैं फिर से एक बार हमारे दर्शकों को जो अभी ज्वाइन हुए हैं उनको बताना चाहूंगा कि इलेक्शन स्पेशल एडिशन चल रहा है और इसमें हमारे साथ है रामशेर ठाकुर विचार मंच के फाउंडर और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री प्रशांत जी ठाकुर। इनके
पिताजी और रामशेठ ठाकुर स्वयं हमारे साथ आज हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से वो जवाब दे रहे हैं। और अभी चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सर, एक छोटा सा प्रश्न, अभी विपक्ष को किस प्रकार से आप देखते हैं? क्या विपक्ष, वैसे तो अभी अभी आपने कहा कि सारे पार्टियां आपको समर्थन दे रही है, यानी मैं तो समझता हूँ कि रामशेठ ठाकुर क्या गेम चेंजर है कि वो, मतलब, लेकिन फिर विपक्ष भी वहां पर अभी है, क्योंकि खारगर में कुछ जगह से कुछ विपक्षी खड़े या फिर शेखापुर के कुछ विपक्ष है, किस प्रकार से उनको देखते हैं आप? एक बात देखो जी, रामशेठ ठाकुर एक व्यक्ति ऐसा है का जिसको अजात शत्रु आप बोलते हैं। रामशेठ ठाकुर के लिए एनिमी कोई नहीं, शत्रु कोई नहीं। इलेक्शन के टाइम की बात है कि हर पार्टी को अपना उम्मीदवार खड़ा करना है और हर एक के दिल में रहता है मैं भी एमएलए बनूं, मैं भी कुछ मंत्री बनूं और कुछ करूं। तो उसके कारण रामशेठ ठाकुर को सामने आके बोलने वाले मतलब 1% भी नहीं, पॉइंट में गिनना पड़ेगा। कितना पॉइंट में भी गिनना पड़ेगा, 1% भी नहीं गिन सकते आप। तो विपक्ष को हम इस तरह से लेते हैं, उनका वो काम करते हैं, हमारा हम काम करते हैं। उनका काम करना जरूरी है कि उनका पार्टी में अगर रहे तो पार्टी की जिम्मेदारी उनको जो पड़ा है ये करना पड़ेगा। लेकिन हमको झगड़ना नहीं पड़ रहा, हमको टिकट दे दो करके झगड़ना नहीं पड़ रहा, तुम हेल्प करो हम हेल्प करना नहीं पड़ रहा। जो पार्टी का जो है ना उस तरह से हमको जाना पड़ रहा है, हम जा रहे हैं और हमको आराम से इधर से उधर से सब जुने पुराने जो हमारे दोस्त है ना, हर कोई एक कितने भी ग्रुप में दो सब हमारे साथ में। तो मतलब इस तरह से शिवसेना का भी दो, तो उद्धव ठाकरे जो बाजू में है तो उनका बात अलग है रहेगा। शेखापुर से हम आने के बाद उनका कुछ नाम नहीं आ रहा, कहाँ भी मतलब इधर तक सबका पनवेल खत्म हो गया, उधर का तुम्हारा उड़न भी उनके पास नहीं रह गया, उधर अलीबाग पेन मतलब उनका जो पॉइंट था ना वो सब चला गया। तो उनके लिए अभी जो कुछ लोग ऐसे बचे हुए हैं, कौन बचे हुए हैं मालूम है आपको? जो बचे हुए हैं कि बाला साहब ठाकरे ने जब कलम्बोली में एक मीटिंग किया, ये बाजू में अपना कलम्बोली पनवेल मतदार संघ में, तब जो लोग बालराम पाटिल का इलेक्शन का खड़ा है और उसका पिताजी वो मीटिंग को गए नहीं, उन्होंने बहुत अपोजिशन किया और वो आज युवा ठाकर टिकट मांगने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, उनके सपोर्ट के लिए दौड़ रहे हैं। हम लोगों ने कभी भी ऐसा एज पर नहीं गए। मैं जब शेखा पार्टी में था, कांग्रेस को मदद करता, शेखा पार्टी के कुछ लोग बोलते थे अरे वो कांग्रेस का है तुम क्यों हेल्प करता हो, मैं कांग्रेस में था तब बाकी लोग भाई तब क्यों करते हो, आज मैं बीजेपी का हूँ लेकिन मैं रेल शिक्षण संस्था के साथ काम करता हूँ, कहाँ क्या मदद करता हूँ, पश्चिम महाराष्ट्र तो बहुत ज्यादा मदद करता हूँ। रेल शिक्षण संस्था के अध्यक्ष तो शरद पवार साहब है जी, मैं नहीं हूँ, आप करते मेरे को कुछ जो पॉइंट एक जो है ना 1% नहीं, जो अपोजिशन लोग बोलते हैं रामशेठ ठाकुर घूमा किया है। अरे रामशेठ ठाकुर घूम का भी किधर किया, तो कामोटा स्कूल का जमीन उसने किया, रामशेठ ठाकुर का वो रामशेठ नाम दिया, बोल रहे उलवा स्कूल के लिए जमीन ले लिया, उधर विशेष का नाम दे दिया। अरे भाई वो ऊपर नाम लिखा है रामशेठ रयत शिक्षण संस्थेचे रामशेठ ठाकुर स्कूल, रयत शिक्षण संस्थेचे शकुंतला रामशेठ ठाकुर, मालिक कौन है? रयत शिक्षण, शरद पवार अध्यक्ष। मतलब एक बात है ना, बिल्कुल विश्वजीत कदम संचालक, अभी मैं उसमें संचालक हूँ, उधर का एक है टीचर अपॉइंट करना, ट्रांसफर करना, पिऊन जमाई करना, ये सब अधिकार संस्था के पास है जो सतर में है। बिल्कुल तो ये बात होने के बाद कुछ लोगों को मतलब डालना ही अपोजिशन है, तो ये भी करते हैं। हम उनके पास ध्यान नहीं देते, तुमका जो बोलना हो बोलो, जो कुछ बात सामने आएगा लोग समझते हैं। बिल्कुल मतलब अपन कोई भी बोले तो भी लोग समझते हैं, तो इसके लिए हम बोलते हैं ये करो वो करो, पीछे नाचे वाला जो कुछ कहाँ से किसी ने उठाया उसमें रिजल्ट क्या है, निष्कर्ष क्या है, ये भी देखो ना तुम। आरोप करने वाले तो बहुत सारे लगाएंगे, तो हमारे शॉर्ट में ऐसा कहेंगे कि भाई विपक्ष तो आरोप करते ही रहेंगे, लेकिन आप बिंदास उन आरोपों का खंडन करते हो और कुछ नहीं है। और हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, जनता समझदार है, उन्हें सब पता है कि कौन क्या है जी। बिल्कुल चलते हमारे अगले सवाल की तरफ। पनवेल में या आपके क्षेत्र में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं आपको लगती है कि आने वाले भविष्य में उसको सुधारना के आप चाहते हैं, जिसके लिए आप एक प्रयास करेंगे सुधारने का? क्या सही है, अभी सुधारने का प्रयास जो है ना
मैंने प्रशांत ठाकुर के ऊपर डाला है। मतलब एक बात आपको ऐसा ही बोला कि मैं अभी आपको बोला 2021 में तो मैं पूरा एंटर हो गया जी, लेकिन एक बात ऐसा है कि प्रशांत ठाकुर ये जो समस्या बाकी है वो छुपाने में अच्छी तरह से दिल से काम करता है। एक तो बात है, आप बोलते हो पीने का पानी का, पीने का पानी का शॉर्टेज होता है, हम जानते हैं। प्रशांत ठाकुर ने उसके लिए बहुत सारे 4-6 मीटिंग तो ले लिया, हर एक तरह मिनिस्टर के साथ लिया, चीफ मिनिस्टर के साथ लिया, और उसके सुझाव आ रहा है। जो कि मतलब जो नया धर्म हो रहा है, कोंडाना हो रहा है, ये हो रहा है, सब इस करके तमिल के लिए पानी मिलने का जो है वो कितना एमएलडी पानी मिलने का, क्या करने का वो होता है। प्राइम मिनिस्टर का जलधारा जो हम दे रहे हैं ना, तो उसमें जलधारा जो उससे का है, तो सबके लिए प्रशांत ठाकुर ने सब जगह से फंड्स लाया है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन पहले जैसा ही रहता तो ये सब काम पूरे हो जाते। लेकिन जितना ये कॉन्स्टिट्यूशन है ना, सबसे ज्यादा फास्ट इधर का जो पब्लिक बढ़ती होगी, पॉपुलेशन बढ़ती होगी, वो इधर की है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है। खारगर एक मंडल हो गया, कामोठा एक मंडल हो गया, कलंबोली एक मंडल हो गया, दरबेल शहर में एक मंडल हो गया। ग्रामीण का बात अलग है। तो इस समय 6.5 लाख वोटर्स इधर है। पब्लिक कितना हो जाएगा? 10 लाख से ज्यादा। और इतना बड़ा एरिया एमएलए ने हैंडल करना है, वो भी सडनली हर साल में इतना बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। तो उनकी डिमांड जो है ना, पानी का, रास्ते का, वो बढ़ता जाएगा। पहले रास्ता था कहाँ? जिला परिषद का पट्टी नहीं था ना, तो जिला परिषद पत्थर ऐसा था, उसके पास डांबर भी नहीं मिलता था, उधर बोलते डांबर भी नहीं मिलता था। तो अभी ये सब 30 मीटर के 12 मीटर, 18 मीटर, 30 मीटर, 36 मीटर के रोड हो रहे हैं। अभी 45 मीटर के लिए एक रोड चौड़ा उतना रोड तक बनाने का शुरू हो गया। तो इसके कारण जैसा पब्लिक आ रहा है, जैसा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, उससे समस्याएं बढ़ती जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए पूरा विजन लेके प्रशांत ठाकुर काम कर रहे हैं। मतलब आगे 5 साल में क्या होगा, आगे 5 साल में क्या हो जाएगा। तो इसके लिए विजन लेके पानी का समस्या है। कुछ बात ऐसा है कि 95% अच्छे है। रोड्स जो है ना, आपको बोला पहले तो खड़ी के थे, नगर पालिका जब पब्लिक की थी तब कितना था? 4.5 मीटर के 5 मीटर के रास्ते थे। अभी इतने बड़े रास्ते थे, कंक्रीट के रास्ते हो गए। अभी आज का अगर हम देखने गया तो रास्ते बहुत अच्छे हो गए। ग्रामीण भाग में अभी नया विकास हो रहा है, नए रोड्स आ रहा है, तो वहाँ नया रोड्स का काम चालू है। तो पानी का और रोड का ज्यादा है। हॉस्पिटल के लिए प्रशांत ठाकुर नगर पालिका में था, तब से उसने क्या किया? पहला तो हॉस्पिटल म्यूनिसिपलिटी छोटा सा था, 100 कॉर्स का कर दिया, बाद में कर दिया, आजू बाजू में जो है ना सब कर दिया। तो सब सुविधा पानी का होने दो, रोड का दो, हॉस्पिटल का होने दो या स्कूल का होने दो, सब में प्रशांत ठाकुर ने अच्छी तरह से प्रोग्रेस करता जा रहा है। कुछ जो समस्या है ये 2-3 साल में पूरी समस्या खत्म हो जाएगी। और अभी आने वाला एयरपोर्ट, क्या लगता है रामचंद्र जी कि एयरपोर्ट का भी एक नामकरण का मुद्दा था? अभी एयरपोर्ट विषय पे आई गए तो एयरपोर्ट का भी नामकरण का मुद्दा था कि दिवा पाटिल का नाम दिया जाए। फिर क्या लगता है आपको कि अभी क्या नाम देंगे, या फिर तो आने वाला भविष्य है, लेकिन क्या आपका इस पर क्या राय है या फिर क्या विचार है? एयरपोर्ट का के लिए दिवा पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम देने के लिए रामशेर ठाकुर, प्रशांत ठाकुर ने जितना काम किया, जितना आग्रह पूर्वक लाया, मतलब सेंटर मिनिस्टर दोनों स्टेट और उनके पास से भी मोशन को लाया, इसके पहला शिंदे थे उनके भी लाया। तो इसके लिए रामशेर ठाकुर, प्रशांत ठाकुर ने जितना कष्ट उठाया, जितना काम किया, उसके 25% भी किसने किया हुआ तो उसको मेरे सामने लाओ, मैं मांगता है तो उतना कर दूंगा। क्योंकि ट्राई हम कर दिए, उद्धव बालासाहेब ठाकरे के साथ में ये उम्मीदवार तो पालवन पटेल है, इसके साथ उद्धव ठाकरे के वर्षा के ऊपर 2 मीटिंग हो गए। दोनों मीटिंग भाग के गया, नहीं ऐसा नहीं होएगा, फिर शिवसेना बाहर रहेगी तो क्या होएगा वगैरह, ऐसा करके वहाँ के वहाँ हम लोगों ने आंसर दे दिया। उनको बोला नहीं ये ना लेगा, ये बड़ा जो आंदोलन शुरू कर दिया ना पूरा ठाम के, उसमें 1 नंबर का दशरथ पाटिल जो है ना हमारे आदिवासी समाज के, ये तो नेता तो थे, अध्यक्ष थे, लेकिन वो हर चीज मेरे को कॉन्फिडेंस लेके और मेरा सारा लेके करते थे, आज भी करते हैं, आज भी वो काम करते हैं। तो इसके लिए कोई भी आके बोलेगा मैं इसमें 10% काम किया है, 25% ने 10% काम कर दिया। रामशेर ठाकुर से
मतलब 90% काम कर दिया, 80% काम किया, तो भी उसको मेरे सामने लाओ, मैं जो चीज बोले वो करने को तैयार हूँ। मतलब प्रशांत ठाकुर रामशेठ ने एयरपोर्ट का नाम देके पहले दिन से काम किया, वो प्रयास किया, अपोजिशन में थे तब भी किया और बाद में सबलिंग के बाद भी किया। अब एक ही बात रही कि गवर्नमेंट का सिंधिया में आपने बोला, इन्होंने बोला कि भाई देखो, जब तक आपने को पहला बात था कि विधान भवन में पास होना होता है, इनका नाम का सेंक्शन होना होता है। अभी वो हम लोगों ने प्रेशर ला के करना कर दिया, जाते जाते कल रिजाइन आज रात को करना है, तब उसने डिक्लेयर किया कि नहीं निलंबन नाम देने का हमारी सहमति है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने बहुत सारा क्वेश्चन किया, बालाराम पाटिल ने क्वेश्चन किया, बबन पाटिल ने क्वेश्चन किया, जो उबाटा वाले जो गए ना क्वेश्चन वाले, इन सब ने क्वेश्चन किया। मतलब इसके बावजूद भी हम झगड़ते रहे, रुकते रहे, और हमारा यानी कि दोनों आप थे, प्रशांत ठाकुर और महेश गांधी, इन्होंने भी इस पे ज्यादा ले लिया। और इसके लिए मैं बोलता हूँ ज्यादा नहीं, 3-4 महीने का टाइम है, बिल्कुल मार्च या अप्रैल में वो इतना मैं हमारा आश्वासन छोड़ दो। जब हमारे फडणवीस साहब नेता जो है वो मुख्यमंत्री है, वो जब लोकसभा के इसमें खारगर में आ गए, तब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जब पहला विमान यहाँ से उड़ेगा, टेक ऑफ लेगा, तब क्या हो जाएगा, अनाउंसमेंट हो गया, या आएगा विमान तब अनाउंसमेंट होगा आपका सबका दीपा पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर भी स्वागत। क्या मतलब ये जो है ना, वो हम तालुका लेवल पर नहीं, लेकिन वो पार्टी लेवल के जो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी नेता है, उन्होंने बताया। तो इसका मतलब अभी क्या बात है, सिर्फ फरवरी थोड़ा सा बाकी है, क्योंकि काम बाकी है, 4 महीने होने का चांसेस है। अभी भी ये फ्लाइट आ गया मेरी, इसका जो आ गया ना मिलिट्री का, तो उसमें भी आने के बाद उसमें आते ही उसका स्वागत करने के लिए, और वही विमान में प्रशांत ठाकुर, महेश गांधी और हमारे सब लोग जो है ना, वो अंदर भी गए। क्या बात है, मतलब विमान में बैठ गए ऐसा बात है। अभी ये भी बात हो गई, तभी किधर थे शिव वाले विमान आ गया, तो उधर किधर गए, कोई नहीं था ऐसा। तो ये बात जो है ना, अभी बोलने की बात है, पॉलिटिक्स है तो कोई भी बोलता है, चलो होता है, टाइम देना है, 20 तारीख जाना है, 23 तारीख को समझेगा क्या है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ प्रशांत ठाकुर, उम्मीदवार भारतीय जनता पक्ष के उम्मीदवार प्रशांत ठाकुर जी, इनके पिताजी, और रामशेठ ठाकुर विचार मंच के फाउंडर और माजी खासदार श्री रामशेठ ठाकुर जी। रामशेठ जी, आपने मीडिया 9 के इस नेशनल नेटवर्क पर अपना अमूल्य समय दिया, हमारे सारे सवालों के रोक-ठोक जवाब दिए, बिंदास जवाब दिए और बहुत ही सकारात्मक जवाब दिए। इसके लिए मैं तमाम हमारे व्यूअर्स की तरफ से और मीडिया 9 की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।